बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। Dignitaries, distinguished guests, डॉक्टर्स, हमारे डॉक्टर कालरा हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद कालरा जी, ओपी कालरा जी, श्री धनवीर जी, भाइयों बहनों, आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर क्योंकि बहुत ज़्यादा तकरीर नहीं करनी है, हमारी सारी बातें हमारे भाई स्वामी जी ने ज़्यादातर कह दी हैं, क्योंकि यही बात जो मुझे कहनी है ये इनको कहनी है, जो इनको कहनी है मुझे कहनी है, हर धर्मगुरु को ऐसा ही कहना है, तो बात रिपीट हमें नहीं करनी है। मैं सबसे पहले डॉक्टर कालरा साहब को और उसके पूरे परिवार को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हर साल की तरह इस साल भी वर्ल्ड हार्ट डे का सेलिब्रेशन जिस तरह से किया है, एक अवेयरनेस है, उनका मकसद पूरे दुनिया के अंदर ये अवेयरनेस जाए, उनका ये मकसद है। मैं इस मौके पर बहुत तकरीर नहीं करना चाहता, मैं एक नसीहत करना चाहता हूँ, जो ये नसीहत हम सब के लिए है। आमतौर पर हम लोग जो है दवाइयाँ लेते हैं, बीमार हुए दवाइयाँ ली और बहुत सारी दवाइयाँ हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं और ठीक होने के बाद उन दवाइयों को हम डस्टबिन में डाल देते हैं, घर में इकट्ठा करते हैं। मेरी तमाम सभी लोगों से ये अपील है कि उन दवाइयों को हम कम से कम जो ऐसे इलाके जो गरीब इलाके हैं वहाँ के डॉक्टर्स को अगर वो दवाइयाँ हम उनको प्रोवाइड कर दें और वो गरीबों को दें, जिससे कि दूसरे का भला हो सके, दूसरे को जीवन मिल सके, इस पर हमें काम करना चाहिए। ये मेरी नसीहत है। दूसरी बात ये है कि आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एक ग्रीन एनवायरनमेंट हो, क्योंकि अभी जिस तरह से कंक्रीट का माहौल है, एक ताज़ी हवा नहीं मिलने के कारण तमाम सारी चीज़ें, पॉल्यूशन इस वक्त बहुत ज़्यादा है। तो हम ये चाहते हैं कि जब हम अपने बच्चों का बर्थडे मनाएं और उस बर्थडे के मौके पर अगर लड़की हो तो उसके नाम के 2 पेड़ लगाए जाए। उस बर्थडे पर हम लोग केक काटते हैं, तमाम बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि कम से कम लड़की हो तो 2 पेड़ लगाए जाए, एक फल का और एक ऑक्सीजन के लिए दूसरा, और लड़का पैदा हो तो एक पेड़ लगाया जाए। इस तरह से एक माहौल ग्रीन होगा, सबको इसका फायदा पहुंचेगा, सब स्वस्थ रहेंगे, ये एक हमारा कहना है। दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा से एक बात और कहता आया हूँ, जो इस बार फिर कह रहा हूँ कि आमतौर पर आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस जब गुजरती है तो हम लोग रास्ता नहीं देते हैं, हमें इसका ख्याल करना है, क्योंकि पिछले साल 40,000 से ज्यादा डेथ हुई है जो एम्बुलेंस के अंदर लोग गुजर रहे थे और उनको जगह न मिलने की वजह से, टाइम पर न पहुंचने की वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त ये करना चाहता हूं कि जब भी एम्बुलेंस गुजरे सबसे पहले उसको जगह दीजिए, और जगह देने के बाद 1 मिनट का, चाहे गाड़ी में हो चाहे कहीं भी हो, आप 1 मिनट के लिए जरूर ईश्वर से, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह जो भी इसमें बीमार जा रहा है, जो भी बीमार जा रहा है उसको शिफा दे, उसके लिए दुआ करें। वो दुआ उसको जरूर लगेगी, मगर उसके बदले आपको भी बहुत नेकियां मिलेंगी। हमें इस पर काम करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि चूंकि अभी अवेयरनेस जो है धर्मगुरुओं के द्वारा ही संभव है, चूंकि धर्मगुरुओं की बात की अहमियत है, तो मैं इस मौके पर तमाम लोगों से इस बात के लिए, तमाम धर्मगुरुओं से भी इस बात की अपील करूंगा कि अपने अपने धर्मस्थलों से, चाहे मंदिर हो, चाहे गिरजाघर हो, गुरुद्वारे हो, वहाँ अपनी अपनी जगहों से इसका अवेयरनेस प्रोग्राम जरूर बनाया जाए। जिस तरह से हमारे यहाँ जुमे की नमाज होती है, बड़ी तादाद में लोग होते हैं, हम इस प्रोग्राम को हर जुमे के जुमे जो पब्लिक हमारी आती है उनको ये अवेयरनेस प्रोग्राम को कम से कम देके उनके लिए भला कर सकते हैं। इसी के साथ मैं दोबारा से आरएन कालरा और कालरा फैमिली को और हॉस्पिटल के जितने भी लोग हैं जिन्होंने इसमें पूरी मदद करी है, संजय भट्टाचार्य जी भी, और तमाम सब लोगों को इसके लिए, इस प्रोग्राम के लिए मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।